और फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप के ऊपर, फसल उत्पादन पर हम डिस्कस करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन पर। और फ्रेंड्स क्रॉप प्रोडक्शन में जो हमारा आज का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा भी है और टमाटर खाया भी है। ठीक है, बोले यस बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं, पहले जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। एनीवन, यदि आप बिना ऑप्शन के बताना चाहें तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि टमाटर का क्या वैज्ञानिक नाम है। जी, तो क्या फ्रेंड्स इसका जो नाम है वो लाइको पर्सिकम, ठीक है, एस्कुलेंटम है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स इसका जो नाम है सोलेनम लाइको पर्सिकम है, या इसका जो नाम है सोलेनम एस्कुलेंटम है, या इसका जो नाम है फ्रेंड्स वो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का? पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, सोलेनम लाइको पर्सिकम। क्या इस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे? या फ्रेंड्स आप जो है सोलेनम, ठीक है, एस्कुलेंटम के साथ जाना चाहेंगे? यस फ्रेंड्स आप लाइकोपर्सिकम, ठीक है, एस्कुलेंटम के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन बी के साथ कुछ लोग जाना चाहते हैं। ऑप्शन बी के साथ यदि आप जा रहे हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज, चलिए ऑल ऑफ दीज तो हमने दिया ही नहीं भैया ऑप्शन में। ऑप्शन ए इसका जो है फ्रेंड्स वो राइट आंसर होता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो है वो इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। टमाटर को ऑल इंडिया लेवल पर वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों से पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक एक टॉपिक को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। टमाटर के बारे में आपको सारी जानकारी होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स इसी पर चर्चा करते हैं। टमाटर को, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स टमाटर को हम लोग कहते हैं गरीबों का संतरा। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, पुअर मैन ऑरेंज किसे कहा जाता है? जी, पुअर मैन ऑरेंज, ये क्वेश्चन तो यदि आ जाता तो आपको कभी नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। गरीबों का संतरा किसे कहा जाता है? तो टमाटर क्या होता है? संतरे के जैसी होता है, लाल लाल सा, ठीक है, और जब कच्चा होता है, अध पका होता है तो उस समय ऑरेंज कलर भी होता है, ज्यादा पक जाता है तो लाल हो जाता है, कच्चा होता है तो हरा होता है, अध पका जब होता है, आधा पक जाता है उस समय हल्का सा ऑरेंज ऑरेंज सा होता है। बोलिए सर। तो गरीबों का संतरा इसे कहा जाता है, ये इसका अन्य नाम है। और क्या कहते हैं टमाटर को, जरा बताओ यदि आप जानते हैं कुछ इसके बारे में तो। जी, नहीं मालूम? चलिए, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है बोल्फ एप्पल। बोल्फ एप्पल, अब ये बोल्फ के बारे में आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। बोल्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? एनीवन?
जी, वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और एप्पल मतलब सेब। इसे क्या कहा जाता है? भेड़िया सेब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भेड़िया सेब कहा जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। या वोल्फ का एक और मतलब होता है वक्र। जैसे आपने सेब देखा होगा, तो सेब आपका जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। सेब की डिजाइनिंग कुछ आपकी इस तरीके से होती है। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और टमाटर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। तो वक्र वाला सेब में होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। टमाटर ऐसा भी हो सकता है, टमाटर ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण से उसको भेड़िया या बकरा आप कह सकते हो। ठीक है। तो इसे वोल्फ एप्पल के नाम से जाना जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलो, इसे विलायती बैगन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विलायती बैगन। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स विलायती बैगन? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की जो, ठीक है, क्या है हमारा, ठीक है, ठीक है, बैगन होता है देसी वाला। सर देसी वाला बैगन नॉर्मल होता है, विलायती वाला बैगन क्या ऐसा होता है, जरा आपने देखा होगा। ऐसे बैगन नहीं आने लगे आजकल, छोटे छोटे बैगन, बिल्कुल छोटे छोटे हरे रंग वाले। तो क्या इंडिया में पहले हरे रंग वाले एप्पल होते, ये होते थे बैगन? बोले सर नहीं, बैगन हमारे यहाँ हमेशा बैगनी रंग का होता है। बैगन हमेशा बैगनी रंग का होता है। हरा वाला जो वैरायटी है वो हमारे यहाँ की है क्या, जो छोटी वाली हरे रंग की बैगन बैगन आती है, टमाटर की जैसी होती, छोटी छोटी। बोल सर ये तो हमारे यहाँ की नहीं है। कहाँ की है? विलायत की है। कहाँ की है? विलायत की है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब बैगन को क्या कहा जाता है बच्चों? बैगन को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? ब्रिंजल कहते हैं क्या? जी, बैगन को क्या ब्रिंजल कहा जाता है? बोले यस, क्या कहा जाता है? ब्रिंजल के नाम से जाना जाता है। चलिए, और कुछ? सबसे ज्यादा जो है किसी भी चाइनीज चीजों में आप देख लो, या बाहर की जितनी भी प्रोसेसिंग वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा जो है टमाटर का यूज करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। देखा है आपने? सबसे ज्यादा यदि आप दुकानों में जाके देख लें, ठीक है, टोमेटो चिप्स मिल जाएंगी, टोमेटो फ्लेवर के आप लोगों को जो है कुरकुरे मिल जाएंगे। देखा क्या? टमाटर का सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग किया जाता है। बोलिए सर। नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल। सबसे ज्यादा क्या किया जाता है सर इसमें? सर सबसे ज्यादा इसमें प्रोसेसिंग की जाती है। अब ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या है भैया? सर प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रसंस्करण। ठीक है, उसके रूप को चेंज कर देते, जैसे केचप बना लेते हैं। आपने देखा होगा केचप बना लेते हैं, बनाते हो क्या केचप? बोले यस, किसान केचप, टोमेटो सॉस। बोले बिल्कुल बना लेते हैं। तो प्रसंस्करण सब्जी में सबसे से उच्च माना गया है टमाटर को। तो ये इसके क्या है, 4 नाम हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इज, ठीक है, सर्वाधिक प्रसंस्करण सब्जी है। और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, टमाटर, बैगन, आलू, गाजर, ऐसा कुछ भी ऑप्शन मिलेगा, उसमें पहचान करना पड़ेगा हमें। तो चलिए ठीक, क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स टमाटर जो है वो कौन से देश की उत्पत्ति? किसी ना किसी देश में तो पैदा हुआ होगा, नहीं हुआ है? किसी ना किसी देश में हुआ होगा टमाटर। बोले यस सर। उत्पत्ति स्थान, सबसे पुराने टमाटर के साक्ष्य जिस देश में मिले होंगे वही इसका क्या माना जाएगा, उत्पत्ति स्थान माना जाएगा। अमेरिका। उत्पत्ति स्थान आप अमेरिका बोल रहे हो। चलो, तो स्टूडेंट्स उत्पत्ति स्थान इसका जो है वो मैक्सिको है। कौन सा? मैक्सिको। और मैक्सिको कहां आता है? तो स्टूडेंट्स जो मैक्सिको है हमारा, मैक्सिको आता है अमेरिका में। जैसे हमारे यहाँ, ठीक है, आपसे बोले दिल्ली बोल दिया जाता है, दिल्ली कहाँ आता है? इंडिया के अंदर आता है। तो वैसे ही मैक्सिको जो है, छोटे छोटे शहर जो है वो किसका हिस्सा? अमेरिका का। तो ये अमेरिका का, ठीक है, एक जो है देश है, छोटा सा देश है जो अमेरिका के उसमें है, अंडर में है। मतलब अमेरिका उसका राजा है, ठीक है, और ये उनके गुलाम है। छोटे छोटे देशों से मिलकर जो है अमेरिका बना हुआ है। तो अमेरिका, अमेरिका में एक जगह है मैक्सिको। और मैक्सिको यदि आपको नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं पेरू। क्या लिख सकते हैं?
पेरू, पेरू भी एक जो है उसका मेक्सिको अंदर, एक मेक्सिको के पास में एक जगह है छोटी सी जिसका नाम है पेरू। यहाँ पर टमाटर के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है? अमेरिका। अमेरिका की जगह यदि पूछी जाए तो मेक्सिको, और डिटेल में जाया जाए तो पेरू। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये कौन से परिवार में पैदा हुआ? इसका कोई परिवार होगा, कुल होगा, टमाटर का कोई कुल परिवार, फैमिली क्या है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है जी? परिवार क्या है? तो फ्रेंड्स लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है, इसका जो, ठीक है, बॉटनिकल नेम बोलो या फिर वैज्ञानिक नाम बोल सकते हो, वनस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, दोनों नाम से पूछ लेते हैं पेपर में कई बार। तो परिवार फ्रेंड्स इसका क्या होता है? परिवार होता है इसका सोलेनम, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं सोलेनेसी। क्या बोल सकते हैं? सोलेनम, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सोलेनेसी के नाम से जानते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और ये सोलेनेसी परिवार के सदस्य होने के कारण इसका जो वनस्पतिक नाम है वो एक और नाम बन जाता है। क्या नाम बन जाता है इसका? नाम सोलेनम एस्कुलेंटम, इस नाम से भी जाना जाता है, सोलेनम एस्कुलेंटम जी, सोलेनम एस्कुलेंटम, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि दोनों साथ साथ में मिले, सोलेनम एस्कुलेंटम भी मिले और आपको क्या मिले? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम मिले, तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम वो आपका क्या है? सबसे, ठीक है, राइट आंसर माना जाएगा। और यदि आपको वो ना मिले तो ये वाला भी आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन क्या है आपका? एस्कुलेंटम शब्द आना चाहिए, सोलेनेसी परिवार का है और एस्कुलेंटम उसकी जाति हो जाती है। बोले यस, सोलेनम एस्कुलेंटम भी आपको नाम मिल सकता है, तो घबराइएगा मत कि सर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम पढ़ के गए थे, वहां तो ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। तो ये, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका जो है वो मेन वनस्पतिक नाम है, और यदि वो नाम ना मिले तो सोलेनम एस्कुलेंटम आपको मिल सकता है, क्योंकि परिवार सोलेनेसी होता है। बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा, क्लियर है। अभी बताइए फ्रेंड्स, इसका गुणसूत्र क्या होता है टमाटर का? गुणसूत्र मतलब जो टमाटर की उत्पत्ति होती है वो क्रोमोसोम नंबर से होती है, नर और मादा। तो इसमें नर और मादा की संख्या कितनी है? गुणसूत्र संख्या, जिसे हम लोग क्रोमोसोम नंबर के नाम से जानते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन टोमेटो? 2n = लिखा जाता है नर और मादा के लिए, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को मिला के। 2n = 24 के साथ जाना चाहते हैं, ये आपका 100% राइट आंसर है। 2n = क्या होगा? 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसका फल का प्रकार कैसा होगा? फल का प्रकार आपने जब भी टमाटर को देखा है कैसे नजर आता है जी? फ्रूट टाइप यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, फल का प्रकार कैसे दिखाई देता है, जरा बताओ। टमाटर देखा है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है हमने। कैसा होता है? तो सर छोटा सा होता है टमाटर, ज्यादा बड़ा थोड़ी होता है। ये कैसी होती है? तो सर ऐसे बेर होती है, बेर, बेरी वाली चीजें होती हैं। बढ़िया सर, तो टमाटर का फल का प्रकार कैसा होता है? सर बेरी होता है, ठीक है। छोटे फल जो है आपके बेर के जैसे जो है आपके क्या होते हैं? सर बेरी में आ जाते हैं। फल का प्रकार क्या हो जाएगा? बेरी हो जाएगा। चलो अब फ्रेंड, जब भी टमाटर में आपने पुष्प आते देखा कि कभी पुष्प? टमाटर यदि क्या हो, पुष्प आने पर हो, तो आपने कहीं देखा है टमाटर को? बस अब टमाटर जो है फल देने वाला है तो पहले फूल आ जाते हैं, देखे हैं आप लोगों ने? बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो पुष्प क्रम पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, मैक्सिमम बच्चे इसका कभी सही आंसर नहीं दे पाए हैं। इसका पुष्प क्रम कैसे होता है? आप यदि पुष्प क्रम की बात करना चाहें तो मैं आपको पुष्प क्रम भी बता के दिखा देता हूं कि इसका टमाटर का जो फूल आता है वो कैसे आता है। शुरुआत में जब टमाटर के फूल आते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा ऐसे टमाटर का पौधा लगा होता है, और टमाटर में छोटे छोटे जो है ऐसे इस टाइप के जो है वो नीचे लटकते हुए फूल आते हैं। ऐसे देखा क्या? ऐसे छोटे छोटे लटकते हुए येलो कलर के फूल होते हैं, देखा है? यहाँ ग्रीन कलर की थोड़ी सी पत्ती टाइप की लटकती हुई नजर आती है बाहर, और यहाँ पर जो है येलो कलर के फूल आते हैं नजर, छोटे छोटे येलो कलर के फूल आते हैं नजर, देखा है क्या?
जिसमें टमाटर बनते हैं फिर बाद में? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। ठीक, येलो कलर के फूल होते हैं। बोले यस, तो ये जो पुष्प निकलता है टमाटर का, ठीक है, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा येलो कलर का फूल? देखा है? बोले यस बिल्कुल देखा। अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए आप लोगों से, यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, क्या? साइमोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? साइमोस। टमाटर के, ठीक है, पुष्प जब आते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? साइमोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और येलो रंग का ये आपका फूल होता है। तो कभी भी आप टमाटर का फूल चेक करके देख लीजिएगा, जो येलो वाला आपको भाग नजर आता है उसे हम लोग साइमोस कहते हैं। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब ये बताइए फ्रेंड्स, ठीक है, टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है, कौन सा देश करता है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा देश हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है टमाटर का? जी बताइए, हाईएस्ट प्रोडक्शन क्या होगा, सर्वाधिक उत्पादन यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो? इंडिया करता क्या सबसे ज्यादा? चाइना? ओके, तो फ्रेंड्स चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इंडिया आना चाहिए। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया टमाटर उत्पादन करने में कौन से नंबर में है? 3रे नंबर में है। तो पहले में कौन होगा भाई? पहले नंबर में आता है चाइना। पहले नंबर में कौन आता है सर? चीन। चीन सबसे ज्यादा जो है वो इसका उत्पादन करता है। चीन के बाद में है आपका यूएसए। यूएसए मतलब आपका अमेरिका। पहले में चाइना, दूसरे में अमेरिका, और फिर उत्पादन करने में 3रे नंबर पर भारत है। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है, टमाटर उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। ठीक है, जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आपका जो टमाटर है, ये टमाटर स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, क्या C3 प्लांट होगा? क्या ये C3 पौधा होगा? या स्टूडेंट्स ये आपका C4 पौधा होगा? कौन सा प्लांट होगा, C3 या C4? C3 पौधा होगा। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो उन्हें C3 पौधा कहते हैं। टमाटर की हाइट क्या होती है सर? छोटी होती है, C3 में आएगा। जैसे आपसे मैं बात करूं आलू, सर आलू C3 में आएगा। आपसे मैं बात करूं बैगन, सर C3 में आएगा। बोलिए सर। यदि मैं आपसे बात करूं किसकी, कोई भी सब्जी की यदि हम बात करें, नॉर्मल सब्जी यदि हम लें, कौन सी ले लें यहाँ पर? और ठीक है, आलू हो गया, बैगन हो गया, और क्या ले सकते हैं? गाजर ले सकते हैं, मूली आप ले सकते हो, ठीक है, और क्या ले सकते हो? ठीक है, तो सर इसमें हम लोग चाहे तो गेहूं भी ले सकते हैं, गेहूं इसी में आएगी। चलो मक्का इसमें आएगी क्या? मक्का, मक्का इसमें आ सकती है क्या? वो सर नहीं, मक्का का पौधा इंसानों की हाइट से बड़ा होता है, C4 में आ जाएगा। किसमें जाएगा? C4 में जाएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। चलो गन्ना किस में आएगा? गन्ना, सुगर केन, सुगर केन गन्ना किस में आएगा? सर गन्ना इंसानों की हाइट से बड़ा होता है। चलो अब आपसे बोलूं मैंगो, आम, आम का पौधा किस में आएगा? आम, सर आम की हाइट तो इंसानों की हाइट से बहुत ज्यादा होती है। तो जिनकी हाइट बड़ी होती है उन्हें C4 पौधा कहते हैं, जिनकी हाइट छोटी होती है उन्हें C3 पौधा कहते हैं। तो टमाटर की हाइट छोटी होती है, टमाटर को हम लोग C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे, C4 प्लांट और C3 प्लांट पेपर में आता है। निम्न में से कौन सा पौधा C3 का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन सा C4 का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये पहचान करने के लिए हमसे पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये टमाटर जो है, टमाटर है, पेपर में जाए, टोमेटो इज अ, टमाटर है, क्या स्टूडेंट्स ये DNP है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका, ठीक है, SDP है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का LDP है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का ऑल ऑफ दीज है? जी, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो कैसे आंसर देंगे?
ऑल ऑफ दिस देना चाह रहे हैं, चलो ऑल ऑफ दिस की जगह छोड़, चलो आप बताओ, नन ऑफ दिस, चलो आप बताओ, कोई नहीं, लो सोच के जवाब दीजिएगा। एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट मतलब कम प्रकाश वाले पौधे, ऐसे पौधे जिन्हें कम प्रकाश चाहिए होता है। कम प्रकाश कब निकलता है सर? कम प्रकाश निकलता है ठंड में कि बारिश में? जी, कम प्रकाश वाले पौधे, कम प्रकाश कब निकलता है बच्चों? ठंड में निकलता है कि बारिश में निकलता है? सर कम प्रकाश, सर प्रकाश नहीं निकलता कब? तो सर बारिश का जो मौसम होता है ना, उस समय क्या होता है, प्रकाश नहीं निकलता, बहुत कम निकलता, 3-3 4-4 दिन तक तो क्या होता है, पानी गिरते रहता है। तो जो हमारा क्या है, रेनी सीजन होता है, ठीक है, जो हमारी क्या है, खरीफ की फसल होती है सर, खरीफ की सारी फसल, खरीफ की फसल मतलब जिसे खरीफ के मौसम में लगाया जाता है, जैसे आपका मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, धान, ये कैसे हैं? तो सर ये एसडीपी पौधे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, एसडीपी पौधा कहा जाता है, कम प्रकाश चाहने वाले पौधे, कम प्रकाश चाहने वाले पौधे इन्हें कहा जाता है। कम प्रकाश चाहने वाले पौधे किसे कहा जाता है? एसडीपी वालों को कहा जाता है। बोले चलिए भाई बन जाएगा। एलडीपी का मतलब क्या होता है? एलडीपी, सर एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है? अधिक प्रकाश चाहने वाले पौधे। तो फ्रेंड ज्यादा प्रकाश कब निकलता है सर? ज्यादा प्रकाश निकलता है कौन सी फसल में सर? रबी के समय में, सुबह से धूप निकल जाती है रबी के मौसम में, रबी की फसल के समय में आपने देखा होगा सुबह सुबह धूप निकल जाती है। ठंड के मौसम में देखा होगा, ठंड के मौसम में सुबह सुबह धूप निकल जाती है। बोले यस। तो सारी रबी की फसल, गेहूं है, इसमें कौन सी फसल आएगी सर? मक्का वर्गीय फसल आ जाएगी, मक्का वाली। इसमें कौन सी आ जाएगी सर? इसमें गेहूं वाली फसल आ जाएगी हमारी। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो पूरी की पूरी रबी की फसल इसमें जाएगी आपकी, गेहूं है, चना है, सरसों है, ये सब इसमें जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स डीएनपी का मतलब क्या होता है? डीएनपी का मतलब होता है, डी का मतलब डे, एन का मतलब होता है हमारा न्यूट्रल, और पी का मतलब है प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। मतलब प्रकाश निष्प्रभावी, प्रकाश निष्प्रभावी मतलब ऐसा जिसे प्रकाश की कोई आवश्यकता ना हो, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो टमाटर कैसा है? टमाटर को ज्यादा प्रकाश चाहिए, टमाटर को कम प्रकाश चाहिए, या टमाटर को मिल जाए तो ठीक? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, टमाटर क्या केवल आपको बारिश के मौसम में ही खाने के लिए मिलता है? यदि आपको टमाटर बारिश के मौसम में खाने के लिए मिलता है, इसका मतलब वो केवल क्या होता है, बारिश में होता है। एलडीपी का मतलब रबी की फसल, क्या टमाटर आप लोगों को केवल जो है वो ठंड के मौसम में खाने के लिए मिलता है? ठंड के मौसम में खाने के लिए मिलेगा तो वो एलडीपी होगा, क्योंकि भैया ठंड में निकल कर आएगा वो। तो टमाटर हमें 12 से 12 महीने मिलता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, धूप हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टमाटर हो जाता है। तो टमाटर आपका क्या डीएनपी प्लांट होता है, डे न्यूट्रल प्लांट, जिसे प्रकाश मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। क्या कहते हैं? प्रकाश निष्प्रभावी पौधे के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में, यदि हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बताइए, ठीक है, टमाटर जो है हमारा, क्या स्टूडेंट्स ये स्वपरागित है? क्या इसमें स्वपरागन होता है? स्वपरागन का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागन। और क्या स्टूडेंट्स इसमें होता है पर परागन? पर परागन का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल्फ का मतलब होता है कि भैया खुद के ही अंदर क्या होगा, खुद के ही अंदर मेल वाला फूल भी होगा, और
स्वयं के अंदर फीमेल वाला भी पुष्प होगा, मतलब नर पुष्प मतलब क्या बनेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूल आएंगे, फल भी आएंगे स्वयं में, किसी दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और पर परागण का मतलब होता है कि केवल एक होगा, क्या होगा, केवल मादा होगा, केवल एक ही पुष्प होगा, मादा फीमेल वाला पुष्प होगा। और जो नर भाग है, नर भाग क्या होगा, किसी दूसरे पौधे में होगा, और उस दूसरे पौधे से क्या होगा, ठीक है, किसी दूसरे खेत में होगा, ठीक है, दूसरी जगह होगा मान चलो, और उस दूसरे पौधे से क्या होगा, हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी भंवरे के माध्यम से क्या होगा, हवा में उड़ के जाएगा, या जो हमारे भंवरे होते हैं, तितलियां होती हैं, उनके पंखों में क्या हो जाते हैं, इसके पॉलन आ जाते हैं। पॉलन मतलब पराग, जिसे हम लोग कहते हैं, पराग कहते हैं ना, पराग, वो पीला पीला सा भाग, किसी भी फूल को यदि हम तोड़ते हैं तो हल्का सा पीला पीला सा भाग नहीं निकलता क्या, बोलिए, वो परागन होते हैं, वो मेल वाले फ्लावर होते हैं, मेल भाग होता है फ्लावर का। तो वो पंखों में क्या जाते हैं या पैरों में क्या जाते हैं, ठीक है, किसी भी कीट पतंगों के जाते हैं, वो जब यहाँ पर बैठेंगे तो ये उसका क्या गर्भ वाला भाग है मादा का, तो इस गर्भ में जब वो पॉलन चले जाएंगे तो ये गर्भ धारण कर लेगा और नए पुष्प और फूलों का निर्माण करेगा। फिर टमाटर, तो फिर क्या होगा, टमाटर में नए नए फल लगने लगेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये स्वपरागन है या पर परागन है, बताओ। टमाटर में नर मादा दोनों होते हैं या केवल मादा बस होता है, तो टमाटर में दोनों होते हैं, टमाटर में नर और मादा दोनों होते हैं, तो ये क्या है, स्वपरागन होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए फ्रेंड्स, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है या डी पाया जाता है, ए पाया जाता है, सी पाया जाता है या डी पाया जाता है, ठीक है, ए पाया जाता है, डी पाया जाता है कि बी पाया जाता है, ऑप्शन डी है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है या डी, बताओ कौन सा विटामिन इसमें ज्यादा पाया जाता है, मतलब सीक्वेंस दे रहे हैं, कौन सा विटामिन अच्छा पाया जाता है इनमें, जी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कौन सा विटामिन पाया जाता है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया कि टमाटर में कौन सा विटामिन मिलता है, तो टमाटर में मिलता है विटामिन ए, सी और डी, ठीक है। विटामिन बी नहीं पाया जाता इसमें, विटामिन बी नहीं पाया जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि टमाटर को कितनी गहराई में लगाना चाहिए, आपने देखा है टमाटर को डायरेक्ट खेतों में नहीं लगाते, कभी देखा है टमाटर को कि भैया किसान गया टमाटर के बीज लेकर खेतों में ऐसे डाल दिया, लो भाई ये बीज लो, ये बीज, ऐसे गिरा देता क्या खेतों में ले चले जाके, बोल सर नहीं, टमाटर को कभी नहीं करते। क्या किया जाता भैया टमाटर को लगाने के लिए, टमाटर है, बैगन है, इनको लगाने के लिए क्या करते हैं, तो सर इनको लगाने के लिए सबसे पहले एक नर्सरी तैयार करते हैं खेत के किसी कॉर्नर में, करते हो नर्सरी तैयार, टमाटर के बीजों को पहले जमीन के किसी हिस्से में, ठीक है, या घर में छोटी सी जगह में टमाटर के बीजों को मिट्टी लाते हैं खेत से, खेत में नहीं कर रहे तो घर में मिट्टी लेकर आ जाते हैं, और मिट्टी को क्या करते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, क्या करते हैं, बॉक्स मिलने लगे आजकल प्लास्टिक के, ठीक है, उन बॉक्स में भर देते हैं मिट्टी को और उसमें क्या कर देते हैं, बीज डाल देते हैं, जिससे टमाटर का पौधा तैयार होता है। देखा है क्या आप लोगों ने, बोले हाँ सर, जिसे हम लोग नर्सरी मेथड कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पर उसको तैयार करेंगे, और फिर क्या करते हैं, जब वो पौधा छोटा सा हो जाता है फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, मेन खेत में ले जाकर लगाते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो टमाटर को कैसे लगाया जाता है, टमाटर को इंडिया में नर्सरी मेथड के द्वारा लगाया जाता है। सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं, पहले घर में छोटे से क्या करते हैं, हिस्से में टमाटर के बहुत सारे पौधों को उगा लेते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, और फिर क्या करते हैं, मेन खेत में ले जाकर लगा देते हैं। चलिए अभी बताइए स्टूडेंट्स, जो नर्सरी तैयार करते हैं हम, वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्या इसे हम लोग 10 से 15 सेंटीमीटर में जो है बीज को लगाएंगे, या स्टूडेंट्स जो है वो इस बीज को हम जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई में लगाएंगे, या इस बीज को स्टूडेंट्स 10 से 12 सेंटीमीटर में लगाएंगे, या स्टूडेंट्स इस बीज को जो है हम लोग जो है वो 7 से, ठीक है, 9 सेंटीमीटर में लगाएंगे, जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी 10, 12,
10 15, वेरी गुड बेटा, 10 और 15, 10 और 15 के साथ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गलती से भी आपसे कोई खेती ना करवाए, नहीं तो पता चले आप जो है वो भूखे मरेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर ये पेन है, लगभग आपका जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का है ये पेन लगभग। इतनी गहराई में यदि आप लगाओगे ना, ठीक है, इतनी गहराई में लगाने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है, एक बीज भी जर्मिनेट हो जाए तो नहीं होने वाला, एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। स्वाभाविक बात है आप भूखे मरेंगे फिर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। 15 सेंटीमीटर टमाटर का बीज देखा है? टमाटर खाए हो कभी? टमाटर को कभी देखा है घर में? मम्मी को टमाटर छीलते हुए बीज देखा है? बस सर यस, बीज की जान इतनी सी होती, बिल्कुल ये पेन की निब बराबर, ये बीज है उसका। कोई मक्के के जैसे कोई ऐसा बड़ा बीज थोड़ी, इतना बड़ा बीज, इतना बड़ा बीज है क्या मक्के के जैसा? बोले सर नहीं है। 3 से 4 सेंटीमीटर बेटा, 3 से 4 सेंटीमीटर मतलब होता है इतनी गहराई, केवल इतनी गहराई, मिट्टी के ऊपर ऊपर होते हैं, ज्यादा अंदर नहीं होते हैं। टमाटर है, धनिया है, ये टमाटर धनिया जैसी जो चीजें होती ना, हल्के बीज, हल्के बीजों को ज्यादा गहराई में नहीं बुआई की जाती है। यदि ज्यादा गहराई में यदि आप सोइंग कर दोगे, आप ये बोल रहे हो, ऑप्शन ए वाले ये बोल रहे हो इतनी गहराई, इतनी गहराई में जाने के बाद में वो जर्मिनेट कैसे हो जाएगा भाई? चांस ही नहीं है उसके इतनी गहराई में होने के। ठीक है, तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में करके क्या होता है, ये जर्मिनेट हो पाता है। पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, और पेपर में क्वेश्चन क्या आया था? पेपर में क्वेश्चन ये था, जरा देखो, सोइंग डेप्थ ऑफ टोमेटो, जी, टमाटर की बुआई, ठीक है, की गहराई है, कितनी गहराई है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन आया था। तो आप 10 से 15 लगाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बताइए, ठीक है, टमाटर जो है, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पसंद है? इसको कौन सा तत्व पसंद है? क्या इसको हाइड्रोजन तत्व पसंद है? क्या इसको जिंक तत्व पसंद है? क्या इसको स्टूडेंट्स मैग्नीशियम नाम का तत्व पसंद है? क्या स्टूडेंट्स इसको कैल्शियम नाम का तत्व पसंद है? टमाटर को कौन सा तत्व पसंद है? क्योंकि टमाटर को, ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है, वो आपको पहचान करके बताना है। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे कहा जाता है जिंक लविंग, क्या कहा जाता है? जिंक लविंग प्लांट। टमाटर को क्या कहा जाता है? जिंक लविंग पौधा, या प्लांट लिखना चाहो तो प्लांट का प्लांट लिख लो, जिंक लविंग कहा जाता है। टमाटर को जिंक तत्व जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, टमाटर को जो है वो जिंक वाला तत्व जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है, कोई कारण है क्या टमाटर में जिंक? बताओ क्यों पसंद है? तो टमाटर में सबसे ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है, क्या वो जिंक ही है? क्या इसमें जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? यदि आप टमाटर खा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर से जिंक की कमी जो है वो समाप्त तो हो जाएगी, ऐसा है क्या? बोले यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या पाया जाता है? जिंक तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब क्या फ्रेंड्स, आपने टमाटर का लाल रंग देखा है? बोले हाँ सर, टमाटर हमेशा लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है ये बताओ? रेड कलर ऑफ टोमेटो। चलो, आपसे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही पूछते हैं, ऐसा पूछा जाता है। रेड कलर ऑफ टोमेटो, ठीक है, ड्यू टू, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? चलिए, टमाटर का लाल रंग होता है,
तो आप कह रहे हैं लाइकोपीन के कारण से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आप लाइकोपीन कहना चाह रहे हैं। टमाटर का आपने लालपन बता दिया लाइकोपीन, क्या ये सही आंसर है लाइकोपीन? हाँ सर, टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण से होता है, पेपर में आया है, कई बार आया हुआ है। टमाटर जब ज्यादा पक जाता है तो लाल होता है, हमने आपको शुरुआत में कहा था, जब ज्यादा पक जाता तो लाल हो जाता है। लेकिन जब ज्यादा नहीं पकता है तो स्टूडेंट्स पीला होता है क्या, पीला पीला सा, येलो येलो सा, अध पका जब होता है तो पीला सा होता है क्या टमाटर? बोले हाँ सर, पीला सा हो जाता है। पीला किस कारण से होता है बच्चों, बताओ? टमाटर पीला जो होता है वो किस कारण से होता है? ऐसा कोई तत्व जो टमाटर में पाया जाता है जिस कारण से जो है ये पीलापन इसमें आ जाएगा? जी, प्रकाश की कमी। बेटा प्रकाश की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पीलापन की बात कर रहे हैं, जो नेचुरल कलर होता है पीला, ये पीले के बाद में धीरे से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। पहले ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद में हल्का सा येलो होता है पकते समय, और जब ज्यादा पक जाता है तो ग्रीन हो जाता है, कि रेड हो जाता है। बोल सर रेड, तो ग्रीन, फिर येलो और फिर रेड, ये तीन अवस्थाओं में टमाटर मिलता है हमें देखने के लिए। हाँ, जैसे दूध का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है, वैसे टमाटर का भी जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है। गाय का दूध क्या होता, कैसा होता बताओ? सर गाय का दूध पीला होता है, किसके कारण से? गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण से, और भैंस का दूध होता है सफेद, कैसीन के कारण से। भैंस का दूध किसके कारण से होता है? कैसीन नाम का तत्व सुना है आपने? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। ये जो कैसीन नाम का तत्व है इस कारण से क्या हो रहा है जरा बताओ जी। इस कैसीन से क्या हो रहा है सर? ये कैसीन जो है ये दूध को कैसे बनाता है सर? दूध सफेद रंग का बनाता है। तो जो भैंस का दूध होता है, जो हमारे बफेलो का दूध होता है, बफेलो का दूध कैसा होता है सर? भैंस का दूध हमेशा आपको सफेद रंग का मिलेगा। और गाय का दूध कैसा मिलेगा सर? गाय का दूध हमेशा पीला मिलेगा। यदि आप किसी से दूध खरीद रहे हैं और यदि वो आपको बोले कि ये गाय का दूध है, ठीक है, तो वो पीला रंग का नजर आएगा आपको हल्का सा, या आप उसकी जब मलाई निकालोगे उसको गर्म करोगे तो उसमें मलाई बनेगी, वो मलाई बनेगी पीले रंग की। तो वो क्या बनेगी? कैरोटीन के कारण से। और यदि आप किसी से बोल रहे हैं भैया मुझे भैंस का दूध चाहिए, और यदि वो आप भैंस का दूध आप खरीद रहे हो तो वो प्योर व्हाइट होगा, और उसमें जो मलाई बनेगी वो भी व्हाइट बनेगी। तो दोनों में अंतर समझ में जाएगा आपकी कि हम गाय का दूध ले रहे हैं या भैंस का दूध ले रहे हैं। तो ये पहचान कर लीजिएगा। और टमाटर का जो पीला रंग होता है वो भी किसके कारण से होता है? कैरोटीन के ही कारण से होता है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा क्या फ्रेंड्स? ठीक है, टमाटर में जो है, ठीक है, येलो रंग होता है? बोले हाँ। रेड होता है? बोले हाँ। तो ग्रीन भी होता है क्या शुरुआत में? ग्रीन, हरा रंग? बोले हाँ जी सर बिल्कुल, हरा रंग तो होता ही होता है टमाटर में, शुरुआती दौर में हरा ही रंग होता है, ग्रीन कलर का। तो फ्रेंड्स पत्तियों का हरा रंग, टमाटर का हरा रंग किसके कारण से होता होगा जरा बताओ? हरा रंग किस कारण से होता है सर? हरा रंग जो होता है सबको पता है, हरा रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल। हरा रंग का कारण क्या है सर? क्लोरोफिल होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, ये भी बन जाएगा पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो। चलिए चलिए, क्लियर है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपसे बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्टॉकिंग क्या चीज होती है बच्चों? स्टॉकिंग सुना है क्या आपने? स्टॉकिंग या स्टैकिंग? स्टैकिंग या स्टॉकिंग, ऐसा कुछ सुना है? टमाटर से जुड़ी हुई चीजें हैं, स्टैकिंग या स्टॉकिंग, जो भी आप बोलना चाहें। क्या होता है ये? जब भी आया है दिक्कत करता है भाई। स्टॉकिंग के नाम से जान सकते हो, ऐसा भी मिल सकता है आपको, स्टॉकिंग ऐसा भी मिल सकता है। नाम की स्पेलिंग जो है वो आपको अलग अलग मिल सकती है, उससे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना जी। जी, एनीवन? तो फ्रेंड्स जब भी टमाटर लगाए जाते हैं आपने देखा होगा कि जो टमाटर का पौधा होता है
जब भी टमाटर लगाए जाते हैं तो फ्रेंड्स टमाटर के पौधे को क्या किया जाता है, ठीक है, क्या एक लकड़ी की सहायता से उसको बांध दिया जाता है कि उसके तने को ऐसे लकड़ी की सहायता से बांध देते हैं क्या? हाँ या ना? बोले यस, लकड़ी की सहायता से बांध दिया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द पॉपुलर वे ऑफ सपोर्टिंग टोमेटो प्लांट? वह कौन सी तकनीक है जिससे टमाटर को सहारा दिया जाता है? क्या कर देना, लकड़ी से टमाटर के तने को बांधना, ठीक है, क्या कहलाता है? स्टैकिंग, स्टैकिंग कहलाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या होता है? द पॉपुलर वे ऑफ सपोर्टिंग टोमेटो प्लांट्स with the help of क्या? स्टिक। जी सही है, पक्का? इसी की सहायता से, स्टिक सही लिखा है क्या? जरा देखो स्टिक। बोले यस, स्टिक की सहायता से, ठीक है, किसी लकड़ी छड़ी की सहायता से क्या किया जाता है? इसको बांध दिया जाता है, उसी से नाम आया इसका स्टैकिंग या स्टॉकिंग। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो जिसे हम लोग कहते हैं सहारा देना। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना। कुछ लोग तार से बांध देते हैं, कुछ लोग रस्सी से बांधते हैं, मतलब लकड़ी गड़ा के रस्सी से बांधते हैं, कुछ लकड़ी गड़ा के तार से बांध देते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, हमसे पेपर में भी पूछ लिया जाएगा। तो चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, टमाटर में आप लोगों ने कुछ डिसऑर्डर देखे होंगे, टमाटर में आप लोगों ने बहुत सारी कमियां देखी होंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं विकार। विकार मतलब क्या होता है? शरीर में कुछ जो है टमाटर की आप लोगों ने अलग अलग अवस्था देखी होगी। पहली अवस्था स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, टमाटर का फटा हुआ होना देखा होगा। कई बार आप टमाटर लेने जाते हैं तो उसमें आपको मिल जाते क्रैक। टमाटर जो है वो क्या मिलते हैं आप लोगों को? फटे फटे मिलते हैं। देखे क्या आप लोगों ने? जी देखा है फ्रूट क्रैकिंग होना? बोलिए सर हमने देखा है क्या? फलों का फटना। फल कई बार क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, टमाटर में बीच में से क्रैक आ जाता है। वो वाले टमाटर हम नहीं खरीदते, या उसके रेट कम होते हैं। हमेशा टमाटर हम लोग बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है, चारों दिशा से क्या होना चाहिए? एक सा होना चाहिए। यस बिल्कुल, हम वही टमाटर खरीदते हैं तो घर में डांट पड़ेगी कि भैया ये कौन सा वाला टमाटर उठा के लेकर आ गया, फटा फटा सा टमाटर दिखाई दे रहा है, हो सकता है इसके अंदर इल्ली वगैरह छिल जाए। जी तो बताइए स्टूडेंट्स, ये जो इसके अंदर विकार आया हुआ है, ये किस कारण से आया हुआ है? फल का जो फटना है वो किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स क्या होता है, किसान जैसे मान चलो आपने 2-3 दिन पानी नहीं छोड़ा टमाटर में, और सडनली बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया, तो ये पानी आपने ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में जो छोड़ते हैं ना हम लोग, वो नहीं करना है। टमाटर में एक समान पानी होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा आजकल ड्रिप सिस्टम से टमाटर सबसे ज्यादा उगाए जा रहे हैं। हाँ या ना? टमाटरों का फटना आजकल काफी कम हो गया है। यदि आप ड्रिप सिस्टम वाले टमाटर खरीदते हैं तो आपने देखा होगा टमाटर का जो क्रैक है, फटना, ये बहुत कम हो गया है। नहीं तो पहले जब ड्रिप सिस्टम नहीं था तो टमाटर में हम लोग क्या करते थे, जैसे भाई किसान के पास में आज पानी है, उसने पानी छोड़ दिया, अब फिर पानी खेत में कम हो गया है तो किसी हिस्से में पानी मिल पाया, किसी हिस्से में पानी नहीं मिल पाया, ठीक है, कई बार ज्यादा मिल गया। तो पानी की जो अनियमितता होती है, पानी की अनियमितता, तापमान बढ़ा, अनियमितता हो गई, ठीक है, तो मैनेजमेंट बिगड़ गया आप लोगों का। मेन कारण ये होता है पानी का कम ज्यादा होना। और दूसरा मेन कारण होता है किस तत्व की कमी हो जाती है? डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन तत्व की कमी हो जाती है। कौन सा तत्व? बोरॉन तत्व की कमी। तो मार्केट में फिर दवाइयां मिलती हैं बोरॉन वाली, उस दवाई को आप छिड़क दो, टमाटर का फटना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। बोलिए सर बोरॉन की कमी हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में क्या होता है?
जी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने एक और सुना होगा इसमें, ब्लॉसम एंड रॉड, ये एक डिसीज होती है, कौन सी डिसऑर्डर है ये, ब्लॉसम एंड रॉट नाम का। ये किस कारण से होता होगा स्टूडेंट, जरा बताइए, क्या हो गया है ऐसा? जी सर, ये भी होता है अनियमित सिंचाई करने से, अनियमित सिंचाई करने से होता है। तो ये ब्लॉसम एंड रॉट एक्चुअल में है क्या, ये जानना चाहेंगे आपसे। या डिफिशियंसी तो हुई है, लेकिन कौन से तत्व की कमी हो गई है ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भैया वो तत्व कौन सा है जिसकी कमी हुई है। और इस डिसीज में एक्चुअल में क्या नजर आने वाला है आप लोगों को, टमाटर में ऐसा क्या नजर आएगा जो पहचान करोगे? क्या टमाटर फटने लगेंगे, या टमाटर पीले हो जाएंगे, टमाटर लाल हो जाएंगे, टमाटर का कोई रंग नहीं होगा? तो फ्रेंड्स आपने देखा टमाटर जो है काला काला धब्बे के साथ में सड़ा सा नजर आता है। देखा है क्या आप लोगों ने टमाटर में सड़े हुए धब्बे देखे, या काला काला सा धब्बा देखा है टमाटर में? जी, नहीं देखा? देखा होगा आपने, टमाटर में हर बच्चे ने कहीं ना कहीं टमाटर में धब्बे बनते हुए देखा होगा, चाहे वो कच्चा टमाटर हो, चाहे आप लोगों का पका हुआ टमाटर हो। चलिए कैसे धब्बे हैं आइए जरा दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, पहचान आप कर लेंगे। क्या ऐसे धब्बे देखा है टमाटर में, कच्चा टमाटर हो चाहे पक्का टमाटर हो, ऐसे धब्बे, काले काले धब्बे? बोले यस, बिल्कुल देखा है। इसे हम लोग ब्लॉसम एंड रॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, काले काले धब्बे जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा कुल मिला के सर, ब्लैक स्पॉट, ठीक है, ब्लैक स्पॉट, ठीक है, आपको मिलेंगे। काले धब्बे टमाटर में बनेंगे, ऐसे काले काले धब्बे। बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक, काले काले धब्बे बनेंगे। किसकी कमी हो गई भैया, ऐसा कोई तत्व जिसकी कमी हो गई हो टमाटर में, जिसके कारण से काले काले धब्बे बनने लगे? तो फ्रेंड्स जिस तत्व की कमी हो गई है, ये तत्वों की कमी होने के कारण से होता है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। खेत में आपकी किसकी कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी। यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो ऐसे धब्बे आपको नजर आएंगे, इसलिए कभी ऐसे टमाटर ना लो क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, और आप, ठीक है, अनियमितता के साथ में जो है सिंचाई करते हैं, कभी कर दिए कभी नहीं करे, पानी की जिनके पास में कमी होती, तो ये पहले होते थे। आजकल जब से ड्रिप सिस्टम चालू हुआ है, ठीक है, ये ऐसे धब्बे भी आप लोगों को मार्केट में बहुत कम नजर आते होंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों से, पेपर में भी पूछा जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। चलिए ओके, अब फ्रेंड्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे पेपर में दिया जाए तीसरी बीमारी, मतलब तीसरा डिसऑर्डर, गोल्ड फ्लैक। मैक्सिमम बच्चे जो हैं और खास तौर पे लड़के, ठीक है, इसका संबंध जो है वो किससे बता देंगे, सिगरेट से। गोल्ड फ्लैग सबसे ज्यादा फेमस है सिगरेट में, ठीक है। लड़कियां भले नहीं जानती होंगी, लड़के लोग तुरंत जानते हैं, गोल्ड फ्लैग का नाम आया तो लड़के लोग जो है समझ गए होंगे। बोलिए यस सर। अब ये गोल्ड फ्लैग कायिक विकार का संबंध किस, ठीक है, सब्जी से है या किस फसल से है? जी, गोल्ड फ्लैग डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू, टमाटर से संबंध है इसका। क्या हो गया भैया बताओ जी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया गोल्ड फ्लैग नाम का डिसऑर्डर हो गया है, ये डिसऑर्डर कैसे नजर आएगा टमाटर में? एनीवन, किसी ने कभी देखा होगा तो जरा बता सकता है गोल्ड फ्लैग? जी, गोल्ड फ्लैग ऐसा लिखना चाहो या ऐसा, ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। जी, क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जब भी टमाटर खरीदा होगा तो क्या फ्रेंड्स टमाटर लाल होता है और उसमें पीले पीले से दाने देखा है क्या कभी? टमाटर बिल्कुल लाल रहेगा लेकिन उसमें दाने दाने रहते हैं, हाँ या ना? देखा है?
जी बोले यस सर बिल्कुल देखा है। टमाटर कैसा रहेगा आपका, टमाटर हमारा रहेगा लाल, लेकिन उसमें धब्बे हमें जो है वो नजर आते हैं पीले पीले कुछ इस तरीके से। देखा है या नहीं देखा, जरा बताओ, देखा है? बोले यस बिल्कुल देखा, हल्के हल्के, ये ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में, किसी में कम मात्रा में आपको नजर आएंगे धब्बे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये वाला जो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, छूट गया था हमारा, ये किसका एग्जाम्पल है बताओ? क्या ये फ्रूट क्रैकिंग है, फलों का फटना? बढ़िया सर, फलों का क्या है, फटना है, फ्रूट क्रैकिंग है। चलिए, तो ये गोल्ड फ्लैग जो है वो हल्का सा पीलापन आ जाता है, क्या जाता है, हल्का सा पीलापन आ जाता है। तो एनीवन कोई बताना चाहता है कि ये भैया किस कारण से हुआ है? जी, क्या कलर आ जाता है इसमें, क्या होता है, फ्रूट्स टेक्स ऑन अ येलो ऑरेंज, हल्का सा कलर कैसा हो जाता है, येलो ऑरेंज, ठीक है, ह्यू इंस्टीड, ठीक है, ह्यू इंस्टेड ऑफ बीइंग रेड, रेड कलर के ऊपर क्या हो जाता है, येलो ऑरेंज जैसा एक हल्का सा जो है वो रंग सा चढ़ जाता है। लाल रंग मेन रहेगा, उसके ऊपर हल्का सा क्या जाएगा, पीला और नीला, नारंगी रंग आ जाता है, ऑरेंज रंग आ जाता है, संतरा रंग आ जाता है। बढ़िया सर, लाल टमाटर पर, ठीक है, पीला, ठीक है, लाल टमाटर पर पीले संतरे रंग के धब्बे बनना, टमाटर पर क्या होना, पीले संतरे रंग के क्या बनना, धब्बे बनना, किसका ठीक है, कारण है सर, गोल्ड फ्लैग का कारण है। भैया कौन से तत्व की कमी होगी टमाटर में, ऐसा कोई तत्व जो कम हो गया टमाटर में, जिसके कारण से कभी ये वाले टमाटर भी मत खरीदो, क्योंकि इन तत्व में, इन टमाटर में उस तत्व की कमी मिलेगी हमें। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी हो गई? तो डिफिशियंसी किसकी है, कैल्शियम की, पक्का? नहीं, डिफिशियंसी ऑफ पोटास, डिफिशियंसी ऑफ पोटास एंड कैल्शियम, किस किस की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स? तो बोल सर इसमें कमी हो जाती है पोटास, आपने देखा खेत में किसान पोटास डालता है, पोटास व कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये दो तत्व की जब कमी हो जाती है, पोटास व कैल्शियम की, चलो, तो इस कारण से क्या होता है, टमाटर में धब्बे बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा इसमें, कैल्शियम ऑक्सिलेट का नाम सुना है क्या? बोले यस सर बिल्कुल सुना है। एक और तत्व की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ पोटास कैल्शियम, या आप लिख सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ किसकी, कैल्शियम ऑक्सिलेट, किसकी कमी हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट की कमी, या तो आपको कैल्शियम ऑक्सिलेट मिलेगा या तो पोटास कैल्शियम मिलेगा आपको। तो याद रखना है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूरे के पूरे डिसऑर्डर हैं, ठीक है, बन जाएंगे क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए पेपर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको बता दिए हैं। चलिए बन जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये बताइए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे इंडिया में कौन सा स्टेट करता है, टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जगह में लगाता है एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया में कौन लगाता है, कौन करता है प्रोडक्शन, कर्नाटक करता है क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से कि सबसे ज्यादा जगह में लगाएगा भी और सबसे ज्यादा उगाएगा भी। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा लगाने वाले और उगाने वालों में हमारा नाम आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो देश है, हम राज्य है हमारा, सबसे ज्यादा क्या करता है, जगह में लगाता भी है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है। कम जगह में सबसे ज्यादा उत्पादन, कम जगह में, कम जगह में लगाएगा, छोटी सी जगह में लगाएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेगा। जैसे कटोरा होता है ना, कटोरा, कटोरे में क्या होता है, कम जगह होती है, मतलब उसका आकार कैसा होता है कटोरे का, सर कटोरा ऐसा होता है, ऐसा, ये कटोरा हो गया मान चलो।
और क्षेत्रफल ऐसा हो गया जैसे थाली, थाली ये हो गई तो ज्यादा जगह, तो ज्यादा जगह के हिसाब से ज्यादा प्रोडक्शन। लेकिन कम जगह में ज्यादा कौन करता है? कम जगह में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा कर्नाटका जी। कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला कौन है? कर्नाटक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों से बन जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को फिर स्टूडेंट्स यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।